गुलिस्तान जौहर में शॉपिंग मॉल में आतिश जदगी, मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एसपी इन्वेस्टिगेशन का जाए हादसा का दौरा। अमीर सऊद मक्सी ने कहा कि कमेटी में इंजीनियर को भी शामिल किया, बहुत सी चीजें देखी जिन्हें रिपोर्ट में शामिल करेंगे, कुछ छुपाया नहीं जाएगा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुकदमे में ताखीर करते तो अदालत में केस कमजोर हो जाता। फ़िलहाल हम इतना कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें जो मिसिंग हैं, जिस पे जो हम लिख रहे हैं, और कोई भी चीज़ आई एश्योर यू के छुपेगी नहीं। इसलिए हम बार बार विजिट कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमें क्यूरी आ रही है फिजिकली हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, और जो जितने इसमें जिम्मेदारान हैं उनको उनके खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई होगी। शॉपिंग मॉल में आतिश जदगी पर दुकानदार भी सोगवार। दुकानदारों की जानिब से जहां बहक अफराद के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम, आरजे मॉल के बाहर ताज़ियती बैनर्स भी आवेजा। हमारे मॉल वालों ने आज यहाँ कुरान खानी भी कराई है, उनके लिए दुआएं हुई हैं। यहाँ पर 700 से ज़्यादा दुकानदार मौजूद हैं जिनके रोज़गार इधर ही से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर जो दुकानें हैं उनका रोज़गार यहाँ पर मौजूद है। हम भी हुकाम बाला से यही दरख्वास्त करते हैं कि वो जल्द से जल्द इसकी तहकीकात मुकम्मल करके जो बकिया दुकानदार हैं उनको जो है ना इसकी इजाज़त दी जाए और तहकीकात मुकम्मल। शहर भर की कसीरुल मंजिला इमारतें वबाले जान बन गईं। सिंध हुकूमत का इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। 19 रुकनी आला सतही फायर सेफ्टी ऑडिट कमेटी कायम कर दी। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत कमेटी के सरबराह मुकर्रर। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एडिशनल आईजी कराची भी कमेटी का हिस्सा। कराची के 7 SSPs, चेयरमैन आबाद, 18 टाउन्स के म्यूनसिपल कमिश्नर्स और रेस्क्यू 1112 हुकाम भी शामिल। कमेटी तमाम शॉपिंग मॉल का सर्वे और ऑडिट करेगी। खुदकार फायर सप्रेशन सिस्टम, फायर एंड सेफ्टी मैकेनिज्म, आग बुझाने वाले आलात का जायजा लेगी। कराची की 578 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने समरी कमिश्नर कराची को अरसाल कर दी। सबसे ज्यादा जिला जुनूबी में 456 इमारतें खतरनाक करार, वस्ती में 66, किमाड़ी में 23 और इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं हैं। खुरंगी में 14, शर्की में 13 इमारतें नाकाबिल इस्तेमाल, मलीर में 4 और गरबी में 2 इमारतें खतरनाक करार दी गई। अंडर इनवॉइसिंग करके कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। खाने के दरामदी तेल की मद में करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। कस्टम इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन हुकाम की बड़ी कार्रवाई। मैन्युफैक्चरर दिखाकर रिहायशी फ्लैट में कारोबार कर रहे थे, मुकदमा दर्ज। बल्दिया उज़्मा की मार्केटों में किराया 150% बढ़ाने की तैयारियां। समरी साबिक एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान के दौर में कौंसिल से पास हुई थी। प्राइवेट दुकानों का किराया कम अज कम 50,000 है। KMC की दुकानों का किराया 6 माह का किराया भी इतना नहीं है। किराया 75% पहले 6 माह, 75% अगले 6 माह में बढ़ेगा। डिप्टी मेयर कराची ने इजाफा कानून के मुताबिक करार दिया। कहा किराए की मद में जमा होने वाले 22 करोड़ से मार्केटों में ही काम होगा। ताहम ताजरों के मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। शेड्यूल ऑफ स्ट्रेटनिंग तैयार हो चुका है, तो उसके मुताबिक कोई KMC ज्यादती तो नहीं कर रही। जाहिर सी बात है, कराची शहर है बहुत बड़ा, और दूसरे मार्केटों में भी आप जाके देख लें, सर्वे करें क्या रेंट चल रहे हैं। अगर 6 महीने में कोई 1000 या 2000 बढ़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ताजर हजरात के फैसिलिटी यही रेवेन्यू जनरेट होगा, इन्हीं की मार्केटों में खर्च होगा। इनकी मार्केटों को बेहतर करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कराची में KMC अब की रेवेन्यू को जनरेट करने की ज़रूरत है। KMC जिस हालत में हमें मिला है, सिर्फ पेंशन की हमारे पास इतनी है, तो जाहिर सी बात है KMC को रन करना है, उनके रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा। ताजिरों ने किरायों में इजाफा वापस ना लेने पर एहतजाज की धमकी दे दी। महमूद हामिद ने कहा कि कानून के मुताबिक 10% किरायों में इजाफे का इख्तियार है। डंडे के जोर पर किरायों में इजाफा मंजूर नहीं। मार्केटों से लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। चेयरमैन कराची मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन एहसान गुज्जर ने मनसूबाबंदी को जुल्म करार दे दिया। कहा अकबर मार्केट में KMC की 53 दुकानें हैं, बेपनाह बोझ डाला गया तो एहतजाज कर सकते हैं।
इतना किराया ना बढ़ाएं, कारोबार नहीं है जिसकी वजह से हम किराया दे नहीं पाएंगे और मुश्किलात का सामना होगा, अमन व अमान का मसला खड़ा होगा। जाहिर सी बात है जब हमारी दुकानों पे KMC के किराए की रसीद आएंगे और वसूल करने आएंगे तो नहीं दे पाएंगे। भुट्टो खानदान में एक बार फिर शादियाने बजने की तैयारियां। दुबई में बिलावल भुट्टो की शादी से मुतालिक अहले खाना की मुशावरत। खानदानी जराये के मुताबिक इलेक्शन से कबल बिलावल भुट्टो का रिश्ता तय हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी इलेक्शन से कबल रिश्ता तय होने के ख्वाहिशमंद। मुशावरत में फरियाल तालपुर, सनम भुट्टो और बिलावल की बहनें मौजूद थीं। पीपल्स पार्टी का सिंध में सियासी जमातों से राबतों का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कमेटी तश्कील दे दी। निसार खोड़ो और सईद गनी MQM, जमात इस्लामी और ANP के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। कौम परस्त जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। डॉक्टर कादिर मक्सी, अयाज लतीफ पलीजो और दीगर से मुलाकात का इम्कान। प्रोपेगेंडे से हमारी कामयाबी को नहीं रोका जा सकता। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वोट को इज्जत दो वाले कहते हैं मुझे इज्जत दो। अनकरीब नारा लगने वाला है, मुझे क्यों बुलाया। इक़्तिदार की ख्वाहिश की खातिर 18वीं तरमीम पर मसलहत की जा रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा ने दावा किया। MQM के मजीद रहनुमा भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले हैं। MQM और नून लीग के इत्तेहाद के लिए दुआ को। MQM में देखें कि वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई और किसी एक ग्रुप के साथ हो गए, दूसरे ग्रुप ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, बातों में उसमें जब ये यूनाइट हुए तो वो इक़्तिदार की भूख उन्हें लग गई। नतीजा ये हुआ कि उनके MPAs जो रह चुके हैं, MNAs जो रह चुके हैं, वो हमारे पास आ गए। आम इंतखाबात से कबल 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए तमाम जमातों को यकजा करने का मिशन। ज़राए के मुताबिक MQM ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट आज सेमिनार में तमाम जमातों को पेश किया जाएगा। इलेक्शन के बाद बनने वाली कौमी असम्बली में 18वीं तरमीम में तब्दीली से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। MQM का कराची को मैंडेट देने का मुतालबा। MQM गुलशन मेवार टाउन की जानिब से खुसूसी सेशन का इनेकाद। ताजिर बिरादरी समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद की शिरकत। मुस्तफ़ा कमाल का इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा, कराची के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। हमें सूबाई नहीं ज़िले खुद मुख्तारी चाहिए। हम आम आदमी को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। पानी बहरान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन पानी भी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं महंगाई के इस दौर में बच्चों का पेट पाले या महंगे पानी के टैंकर खरीदें। हर हफ्ते 700 रुपए का पानी खरीदना पड़ता है। मेहनत करते फिर 4.5 3.5 ये मुश्किलों से देता है। 3-4 दिन तक तड़फाता है, आज नहीं कल आज। सरकारी तालीमी इदारों के साथ लाइब्रेरियां भी खंडरात में तब्दील। शंबे गोट में कायम शहीद जुल्फ़िकार अली लाइब्रेरी इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार। किताबों पर धूल और मिट्टी के ढेर। लाइब्रेरी से कुर्सियां और मेज भी गायब। इलाका मकीनों के मुताबिक लाइब्रेरी 12 साल से खस्ता हाल है। 12 साल हो चुका है, ये डैमेज हो चुका है। कोई जो है इसको पुरसाने हाल नहीं है। वाटर कॉरपोरेशन में रकम की हेर फेर। कमीशन की रकम 50% से तजावुज कर गई। CBA के चेयरमैन ने इंतजामिया का भांडा फोड़ दिया। इरशाद खान ने कहा कि वाटर कॉरपोरेशन में डमी फाइनल पर काम जारी है। शहर भर में पानी की लाइनें लीकेज का शिकार हैं। ग़िज़ा से गुर्दे की पथरी के इलाज की कोशिशें। जामिया कराची में गुर्दे की पथरी के इलाज पर तहकीक। डॉक्टर शाहीना नाज कहती हैं ग़िज़ा के ज़रिए गुर्दे की पथरी का इलाज तलाश किया जा रहा है। मुनाफाखोरों को खुली छूट मिल गई। होलसेल के बाद परचून में भी ग़िज़ाई अजनास महंगी कर दी गई। चने की दाल 10 रुपये इजाफे से 195 रुपये किलो हो गई। दाल मूंग 15 रुपये महंगी होकर 260 रुपये किलो में दस्तयाब। दाल मसूर 10 रुपये इजाफे से 310 रुपये किलो मिल रही है। चने 20 रुपये महंगे होकर 340 रुपये किलो हो। माश की दाल चूँकि बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी थी, इसलिए वाकई हुई है। वो थी पहले 500 प्लस, अब 480 रुपये किलो।
उसमें कमी आई है। चलन जो था पहले 320 था, वो अब 330 भी है और 40 भी है। मकसद ये है कि वेरिएशन बहुत